हम अपने लाइफ में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में कुछ खास बदल नहीं पाए हैं। कुछ खास बदलाव नहीं लाया हमने अपने लाइफ में। हमारे डे टू डे सर्कमस्टांसेस होते हैं, डे टू डे सिचुएशंस होती है जहाँ पे हम लोगों को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम काम धंधा है वहाँ पे कुछ ट्रबल्स आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं। ये सब करते समय हम उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहते हैं। हम खुद जैसे हैं वैसे हमें मंजूर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, हम क्रोधी हैं, हमें क्रोध आता है, हमें वासनाएं हैं, हमें वो मंजूर नहीं है। मंजूर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे हम डरते हैं। वहां पे हमें डर है रिजल्ट का, कि अगर मैं क्रोधी रहा तो इसका परिणाम क्या होगा, और उस परिणाम को हम अपने दिमाग में प्ले करते हैं। परिणाम हमें ये दिखाई देता है कि लोग हमें अलग कर देंगे, हम अलग हो जाएंगे, लोगों से अकेले पड़ जाएंगे, लोग हमें नामंजूर करेंगे, हीन भावना से देखेंगे, गलत इंसान है ऐसे देखेंगे। तो हम खुद को भी गलत जज करने लगते हैं और हम चाहते हैं कि ये क्रोध मेरे अंदर ना हो। उस चीज का हमने स्वीकार नहीं किया जो हमारे भीतर है, तो वहां हम चेंज लाना चाहते हैं। अब ये चेंज, ये बदलाव लाने के लिए अगेन हम जो तरीके अपनाते हैं वो है कि पहले तो क्रोध का तिरस्कार किया, क्योंकि मंजूर नहीं है बाहर। अगर यही बाहर मंजूर हो, जैसे कि हम अगर मिलिट्री में चले जाते हैं, हम अगर वॉर पे हैं, अगर 200 साल पहले हम वॉर पे होते और वहां पे गुस्से की जरूरत है, जितना क्रोध आप में भरा पड़ा है उतनी आप में एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे उस टाइप की एनर्जी की जरूरत है। तो वहां पे उस टाइप की एनर्जी अप्रिशिएट की जाएगी, प्रोत्साहित की जाएगी। तो वहां पे आप अपने आप को गलत नहीं समझेंगे, वहां पे आपको लगेगा कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है, और इसकी वजह से मैं 100 लोगों को एक साथ आड़े हाथ ले सकता हूं। तो ये क्वालिटी नहीं है जो हमें मंजूर नहीं है, हमें रिजल्ट से प्रॉब्लम है। हमें परिणाम वो नहीं चाहिए जो हमें आज दिखाई देता है हमारे सर्कल में, हमारे कल्चर में, हमारे गिरोह में, ग्रुप में। वो हमें परिणाम नहीं चाहिए, इसलिए हम उस चीज का, उस क्वालिटी का तिरस्कार करते हैं और हमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। फिर इस बदलाव लाने के चक्कर में हम ये कर बैठते हैं कि बदलाव तो ला नहीं पाते, क्रोधी तो बने रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक हम और लेयर क्रिएट कर देते हैं दिखावे का, कि नहीं मैं तो ऐसे हूं, और क्रोध को दबा देते हैं, या जो भी क्वालिटी होगी जो मंजूर नहीं है उसको दबा देते हैं। तो इससे क्रिएट हो जाता है सप्रेशन और दिखावा। अब हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए। अब हमें अगर क्लीन होना है तो 2 प्रॉब्लम से लड़ना होगा, 2 प्रॉब्लम्स में चेंज लाना होगा। एक वो प्रिटेंस हटाना होगा, वो दिखावा हटाना होगा, और दूसरा क्रोध से लड़ना होगा, क्रोध को नॉर्मलाइज करना होगा। मगर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जिस तरह से लाइफ जा रही है वो और आध्यात्मिक पाथ तो हमने अलग अलग कर दिए, विभाजित कर दिए पहले से ही। तो जैसे हैं वैसे जीते रहो, क्रोध के साथ जीते रहो, उसको दबाते रहो। यहाँ पे अलग गेम चलते रहने दो, और अध्यात्म के नाम पे अलग कहीं पे 1 घंटा जाओ, 2 घंटा जाओ, और वहां पे अध्यात्म सीख कर अपने आप को बताओ कि हम तो आध्यात्मिक हैं, हम तो इतना सीख रहे हैं, मुझे तो इतनी चीजें समझ में आई है। नॉलेज बढ़ाते जाओ, उसको भी एडअप करते जाओ अपनी ईगो में। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रहे। अध्यात्म को अलग रख दिया है, अध्यात्म और लाइफ एक साथ नहीं आए। ये हमारा जड़ प्रॉब्लम चल रहा है, और जब तक इन दोनों को हम मिला नहीं पाते, जब तक अध्यात्म रियल लाइफ में ही नहीं आ पाता, तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तब तक हम ढोंग करते रहेंगे अध्यात्म के नाम पे, ये गड़बड़ चलती रहेगी। इसका तरीका है, पहले समझना होगा कि क्या चाबी है, कौन सी एक वो चीज है जिसके बलबूते हम यहाँ पे रियल लाइफ में गड़बड़ करते रहते हैं,
या ये ब्रिज नहीं बनने देते? ये गैप कैसे क्रिएट हुई है? कौन सी चीज है, कौन सी एक चाबी है जो इस गैप को क्रिएट कर रही है? ये हमें समझना होगा।